अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं ज़ुबैर रवान। इस वक्त काना के एक गांव पंजू में मौजूद हूं, जहां बाप ने अपने बच्चों को नहर में फेंक के मार दिया। 3 बच्चों की डेड बॉडीज मिल गई हैं, एक की अभी तलाश जारी है। इस वक्त लोगों का घर के बाहर हजूम लगा हुआ है, जो कि आके अफसोस का इजहार कर रहे हैं। एक बाप ने इतना बड़ा जुर्म क्यों किया? तो कुछ मल्लेदार मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे इस पूरे वाक़या के मुतल्लिक तफ़सीलात जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई, ये सारा क्या मामला हुआ है? सर ये सारा मामला हुआ कि इनके घरेलू वगैरह झगड़े थे, जिसकी वजह से ये इन्होंने उसके बाप ने काम किया है। तो समझ नहीं आई मोहल्ले वालों को ये क्यों किया है। पहले तो मोहल्ले वालों के इन पर नाम लगा रहे थे। ये जितने भी इनके रिश्तेदार आए हैं ना, कह रहे हैं कि ये मोहल्ले में हमारे बच्चे हैं। और लोगों के दरवाज़ों के सामने इनकी औरतें और मर्द इनके ज़रात लोगों के दरवाज़ों पे पहरे लगा रहे हैं इनके घर में। इनको बस नहीं चलता कि लोगों के घरों में जाके जाके उनके दरवाजे कमरे जाके देखते कि इनके घर में हमारे बच्चे तो नहीं है। तो उनके जितने भी रिश्तेदार जितने भी इधर आए हैं, बहुत ज़्यादा शोर डाल रहे थे, हम ये कर देंगे, जला देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। जब से उनको पता चला कि हमारा बंदा है, तब से गली में इधर कोई आ ही नहीं रहा उनका रिश्तेदार। मतलब पहले वो मोहल्लेदारों पे शक कर रहे थे। हम मोहल्लेदारों पे शक कर रहे थे। उसके ये अला कितने बच्चे थे? क्या कितनी उम्रें थी इनकी? इनकी एक 12 साल का बच्चा था, बेटा जो लड़का था, और एक 9 साल का और एक 6 साल की बेटी है, एक 2 साल की है। अभी जो 3 डेड बॉडीज़ मिली हैं, वो बच्चों की मिली हैं या ये बच्चे भी शामिल हैं उसमें? नहीं, 2 बेटियों की है उनकी, बच्ची हैं 2, और एक बेटा है और एक बच्ची अभी नहीं मिली। तो उनका कोई घर और है जहाँ पे वो लेके गए हुए हैं, यहाँ पे नहीं लेके आए अभी तक। तो जब वो लेके जा रहा था यहाँ गाँव में, किसी ने भी नहीं देखा, किसी को भी कोई शक नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। शक कैसे हो सकता है जब उनका बाप है, डेली उनके साथ आना जाना, किसी का कोई कैसे कैसे शक हो सकता है? किसी को पता थोड़ी है। और लाइट 6 बजे के टाइम लाइट जाती है, अंधेरा था। तो वो बच्चा अपने बाप के साथ अपनी अम्मी को बता के गया है कि मैं जा रहा हूँ, अब पापा आए हैं। वो बाहर से दुकान से ब्रेड लेके आया, उनको दे के गया है कि मैं अपने पापा के साथ जा रहा हूँ। वो अपने अब्बू के साथ चला गया, यही बताया कि मैं पापा के साथ जा रहा हूँ। वो थोड़ी देर बाद उसका पापा ही आ रहा है, कह रहा है मैं तो काम पे गया था, मैं तो सीधा ड्यूटी से यहाँ पे आया हूँ, तो किधर है मेरे बच्चे? तो वो इधर शोर डाल दिया। वो फिर वो चौकी पे जाके दरखास्त लिखा के आया, मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। तो पुलिस वाले आए हैं, लिख-पढ़ करके चले गए हैं, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो कर ली उन्होंने, वो चले गए हैं। तो उसके बाद वो उस पे शक करके, एक गली में घर था मोहल्ले में, उनको साथ उनका आना-जाना था, उन्हीं के साथ ही था। और तकरीबन गली में 15-20 घर हैं जिन उनका कोई भी आजकल वैसे भी लोग डरते हैं कि किराएदारों के साथ रिलेशन रखना नुकसान है, कोई भी उनके साथ ताल्लुकात नहीं था। तो एक ही घर था, वो भी रेंट पे रह रहे थे, उन 3 भाइयों को उन्होंने फँसा दिया। पुलिस उनको पकड़ के ले गई है। फिर उसके बाद उन्होंने कहीं सीसीटीवी कैमरे में देखा कि इसका बाप खुद ही है, बाइक पे वो बच्चे बैठे हुए और बाप दिखा। फिर उन्होंने उसके बाप को बुलाया कि आप थाने आओ, वो नहीं आ रहा, पुलिस खुद ही चल के आ गई है, वो पकड़ के ले गई है। अभी देखो पुलिस कर रही है आगे क्या काम होगा। नहर यहाँ से कितनी दूर है आपके गाँव? नहर यहाँ से 20 किलोमीटर है, गाँव में से वो फिरोजपुर रोड पे नहीं गया, और सेंटर से गाँव में के फसलों खेतों में से जो रास्ता है, वहाँ से गया है वो। आगे बाहर नाके लगे होते हैं, कहीं पकड़ा ना जाए। नाके वगैरह में मैं ना आ सकूँ, कोई मुझे कोई देख ना सके, अगर मैं किसी सीसीटीवी कैमरे में कहीं ना आ जाऊँ। ये कोई नशा वगैरह करता था, मेंटली अपसेट था या बिल्कुल ठीक इंसान? नहीं, बिल्कुल ये नॉर्मल है, कोई मसला नहीं, कोई वगैरह नशा वगैरह कुछ भी नहीं करता ये, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसी वजह बनी कि उसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, वो भी अपने ही बच्चों के साथ? ये तो वो ही बता सकता है कि क्या उसकी वजह थी कि उसने क्यों ऐसा किया। अभी पकड़ा गया? अभी पकड़ा गया, उसी दिन ही पकड़ा गया था। तकरीबन उसने ये 6 बजे के ले गए और 9 बजे के दरमियान ये काम किया। उसके बाद तकरीबन 11 बजे पुलिस वालों ने उसे पकड़ के ले गए हैं। मुलजिम पकड़ा गया जी, जिससे मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। अभी उसी में सारी चीज़ें सामने आएँगी कि इसने इतना बड़ा जुर्म क्यों किया। तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह पाक आपकी हमारे हम सब की हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।